ताकत और दबदबा बनाने के लिए इंसानों ने कई ऐसे काम किए जिससे इंसानों के हाथ मासूम लोगों के खून से रंग गए। दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपने नाम का डर और हुकूमत को बढ़ाने के लिए मासूम लोगों का खून बहाया। दो देशों के बीच की लड़ाई हमेशा तीसरे के लिए फायदा साबित हुई है। ऐसी ही कहानी है अटैक ऑन पर्ल हार्बर। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो ऐसे कई किस्से मिलेंगे जब लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सारी सीमाओं को लांघ गए। ये भी नहीं सोचा कि आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि इस घटना की वजह से अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। 1 सितंबर 1939 आधी दुनिया में आग लगी हुई थी। हर तरफ बारूद की गंध थी। दुनिया में होड़ लगी थी अपने नाम का डंका बजाने की, और इस होड़ में इंसानों ने मानवता के हर नियम को तोड़ दिया था। ये वो वक्त था जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा था। लेकिन ये कहानी शुरू होती है साल 1937 में, जब जापान ने चीन के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। असल में जापान इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ चीन की मार्केट में सेंध मारकर और उसका इंपोर्ट खत्म करके ही हो सकती है, जिसके लिए उसने साल 1937 में चीन के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। इस बात पर अमेरिका को एतराज़ था, मगर वो इस जंग में सीधे तरीके से एंट्री नहीं ले सकता था, तो उसने जापान के ऊपर ट्रेड बैन लगा दी, जिससे जापान तिलमिला उठा। इस बैन पर अमेरिका सोच रहा था कि बिना पैसे और तेल जैसी चीज़ों के वो जापान को रोक सकता है, मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 7 दिसंबर 1941 पूरी तरह से तिलमिलाए हुए जापान ने पैसिफिक फ्लीट को ख़त्म करने का प्लान बनाया और 7 दिसंबर 1941 की सुबह करीब 8 बजे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। और फिर सुबह करीब 8:10 पर एक 1800 पाउंड का बम यूएसएस एरिज़ोना के ऊपर गिरता है, जिससे जहाज़ के परखच्चे उड़ गए और जहाज़ अपने साथ तकरीबन 1000 लोगों को लेकर डूब गया। इस तरह जापानी सेना ने एक एक करके अमेरिकी सेना के कई वारशिप, जैसे कि वॉरशिप यूएसएस एरिज़ोना, यूएसएस ओक्लामा, यूएसएस कैलिफोर्निया, यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया, यूएसएस उटा, यूएसएस मैरीलैंड, यूएसएस पेंसिल्वेनिया, यूएसएस टेनेसिस और यूएसएस नवाडा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि इस हमले में अमेरिका के करीब 20 जहाज़, 300 एयरप्लेन और करीब 2500 सैनिक मारे गए और 1000 लोग इसमें घायल हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खतरनाक हमले के बाद भी अमेरिका का पैसिफिक फ्लीट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। जैसे हमने अभी बताया कि दो देशों की लड़ाई में हमेशा तीसरा देश फ़ायदा उठाता है, ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। जर्मनी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और 4 दिन बाद ही अमेरिका पर हमला बोल दिया, लेकिन घातक परिणाम जर्मनी और जापान दोनों को भुगतने पड़े। इस लड़ाई में अमेरिका की जीत और जर्मनी का अंत शुरू हो चुका था। हालांकि अमेरिका चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन उसकी बेहतर रणनीति और उसके जो कदम उठाए गए थे उन्होंने उसे सर्वश्रेष्ठ बना दिया था। 6 जून 1944 को अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे सहयोगी देशों ने यूरोप में घुसकर जर्मनी पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के बाद हिटलर का अंत और जर्मनी की करारी हार तय थी। लेकिन एशिया में अपना दबदबा बनाने के लिए जापान अभी भी लड़ाई में सक्रिय था। उसने न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को परेशान किया, बल्कि अमेरिका का भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। जापान दिन ब दिन सक्रिय हो रहा था, इसलिए अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध खत्म करने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। जापान के ये दोनों शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके थे और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था। आखिर इतने साल बाद एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका ने जापान पर सैन्य हमला क्यों नहीं किया? उसने वहां पे बम क्यों गिराए और इसका किसको फायदा हुआ? इसका सिर्फ नुकसान हुआ, वो भी सिर्फ मानवता को।